आज के प्रतिस्पर्धा के युग में सभी जाने अनजाने तनाव से ग्रस्त हैं। तनाव की वजह चाहे छोटी हो या बड़ी, शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नींद ना आना, भूख न लगना या बहुत ज्यादा खाना, सदैव तबीयत का रोना रोना या स्वयं को सबसे ज्यादा बदनसीब समझना, दिमाग में सदैव दूसरे के व्यवहार से उथल पुथल होते रहना, सिर दर्द, थकान, बेरुखी, ये सभी लक्षण इसी तनाव के नतीजे हैं। होते होते ये तनाव तन, मन व दिमाग को बीमार बनाता है और फिर डॉक्टर के चक्कर, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हमें और बीमार बनाते हैं। जीवन के प्रति, काम के प्रति उदासीनता आने लगती है और व्यक्ति हर परिस्थिति में नाखुश, उदास, अतृप्त व असंतोषी ही लगता है और धीरे धीरे वो इसकी आदत बना लेता है। ऐसे लोग किसी भी उम्र के क्यों ना हो, चेहरे पर उदासी के भाव लिए अपने दुखों व तबीयत का रोना रोते हुए ही दिखाई देते हैं। उन्हें सुखपूर्वक नींद नहीं आती, रात में करवटें बदलते रहते हैं। नींद न आने के कारण उनमें पूरा दिन बेचैनी, चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऐसे में उसका जीवन पद से पत्तर होता जाता है। वे चाह कर भी इससे छुटकारा नहीं पा पाते। ऐसे में उन्हें जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की। यदि मनुष्य कुछ बातों को केवल अपना ले तो उपर्युक्त सारी समस्याएं अपने आप ही हल होती जाती हैं। उसे सुख का अनुभव होता है, चैन की नींद आती है और प्रत्येक दिन उसका मानो सुखद दिन होता है। चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। उन बातों को जिन्हें आपका जानना बहुत जरूरी है, उन्हें हम आज इन 2 कहानियों के माध्यम से आपको बताएंगे। एक बार गौतम बुद्ध एक जंगल में पत्तों के आसन पर विराजमान थे। उसी समय उनका एक प्रिय शिष्य उनके पास आया और बड़े ही प्यार से पूछा, बंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे? बुद्ध ने कहा, हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया। बंते ने फिर कहा, पर भगवान, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। शीत हवा तेजी से बह रही थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। बुद्ध बोले, अच्छा कुमार, मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष चारों तरफ से बंद हो और उसके पलंग पर 4 अंगुल मोटा गद्दा बिछा हो, तकिया हो, ऊपर आरामदायक चादर हो और सेवा के लिए 4 सेविकाएं तत्पर हों। तब क्या वो गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हाँ बंते, इतनी सुख सुविधाएं हो तो उसे सुख की नींद आएगी ही। फिर बुद्ध ने कहा, और यदि उस गृहपति पुत्र को रोग के कारण शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वो सुख से सो पाएगा? नहीं बंते, वो सुख से नहीं सो सकेगा। फिर बुद्ध ने कहा, और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वो सुख से सो पाएगा? नहीं बंते, वो सुख से नहीं सो सकेगा। तब बुद्ध ने शिष्य को समझाते हुए कहा, कुमार, राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली मेरी जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है। इसी कारण शारीरिक या मानसिक किसी तरह का कोई कष्ट हो, उसकी अनुभूति ना होने के कारण मुझे सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण अर्थात बिछावन की आवश्यकता नहीं होती। तुमने तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए सुखद आस्तरण नहीं, चित्त का शांत होना सबसे जरूरी है। जिस प्रकार आप शांत जल में स्वयं का प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसी प्रकार सारी समस्याओं का निदान एक शांत मन में देखा जा सकता है। जिस प्रकार एक शांत मन सारी समस्याओं को समूल सुलझाकर सुख की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार एक और चीज है जो मनुष्य को सुखमय बनाए रखती है। और वो चीज क्या है, ये हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक संत को अपना भव्य आश्रम बनाने के लिए धन की जरूरत पड़ी। वो अपने शिष्यों को साथ लेकर धन जुटाने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वो एक गांव में अपने शिष्यों के साथ एक बुढ़िया की कुटिया में पहुंचे। कुटिया बहुत साधारण थी, वहां किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी। रात हो गई और संत वहीं ठहर गए। बूढ़ी माँ ने उनके लिए खाना बनाया। खाने के बाद संत के सोने के लिए माँ ने एक तख्त पर दरी बिछा दी और तकिया दे दिया और खुद वो जमीन पर एक टाट बिछाकर सो गईं। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद सो गईं, लेकिन संत को नींद ही नहीं आ रही थी। वो दरी पर सोने के आदी नहीं थे, अपने आश्रम में सदा मोटे गद्दे पर सोते थे। संत सोचने लगे कि जमीन पर टाट बिछाकर सोने के बावजूद इसको गहरी नींद आ गई और मुझे तख्त पर दरी के बिछौने पर भी नींद क्यों नहीं आई? मैं तो संत हूँ, सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूँ, और ये एक साधारण दरिद्र बुढ़िया। ये बात उन्हें देर तक मथती रही। सोचने लगे कि एक दिन यहीं रुकता हूँ,
देखता हूँ कि ये ऐसा कौन सा मंत्र जानती है कि ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न है, चैन से सोती है। सुबह जल्दी उठकर बूढ़ी माँ ने अपने हाथ से कुटिया की सफाई की और चिड़ियों को दाना खिलाया, गाय को चारा दिया, फिर सूर्य को जल अर्पण किया, पौधों को सींचा, गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर बैठकर भगवान नाम का स्मरण किया। आंगन से तरकारी तोड़कर भोजन पकाया, गुरु को प्रथम भोजन करवाकर खुद खाया। दिन में आस पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई, हरि भजन का ज्ञान दिया। फिर संध्या पूजन और रात को पुनः सादे भोजन का प्रबंध और फिर सोने की तैयारी। गुरु सोचने लगे कि आज फिर नींद नहीं आएगी, पूछ ही लूं आखिर रहस्य क्या है। संत ने पूछा, माँ तुमने मेरे लिए अच्छा बिछौना बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम्हें जमीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या ये चिंता नहीं होती कि कैसे अपने लिए अच्छे भोजन का नरम बिछौने का प्रबंध करूं? इसका कारण क्या है? इस पर वो बोली, गुरुदेव, जब मैं सोती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट। उस समय मुझे आपके वचन अनुसार दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके एक ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैं सुख दुख सब भूलकर परम पिता की गोद में सो जाती हूँ, इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। संत ने कहा, मैं अपने सुख के लिए धन एकत्रित करने निकला था। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सच्चा सुख भव्य आश्रम में नहीं बल्कि संतोष में है, दरिद्र की इस कुटिया में है। फिर उन्होंने अपना सारा एकत्रित धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं सामान्य सी कुटिया में रहने लगे। एक साधारण शिष्या के माध्यम से गुरु ने ज्ञान पा लिया था। मित्रों, संतोष ही परम सुख है। परमेश्वर से जो कुछ मिला है उसी का प्रसन्न रहकर भोग करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का लोभ या तृष्णा न सताए। पतंजलि ने संतोष को चित्तवृत्तियों को निर्मल और अनुशासित करने के उपाय के रूप में सम्मिलित किया है। संतोष वैराग्य का नहीं बल्कि अनुग्रह का भाव है। संतोष का शाब्दिक अर्थ है तुष्टि, अर्थात मन का तृप्त हो जाना। हमारे समक्ष जो भी परिस्थितियां विद्यमान हैं, उन्हें ईश्वर का अनुग्रह माने और प्रसन्न रहें। जब साधक के मन में भाव आता है कि उसके पास औरों की तुलना में साधनों की बेहद कमी है, वैभव कम है, संपदा कम है और यश नहीं मिल रहा है, पद प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो दुखी होता है। अभाव क्यों नजर आता है? जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तभी अभाव नजर आता है। मनुष्य के अतिरिक्त कोई और प्राणी अभाव का रोना नहीं रोता, क्योंकि उसके पास तुलना करने वाली सोच नहीं है। यदि तुलना की इस आदत पर अंकुश लगाया जा सके तो संतोष की सिद्धि की दिशा में ये एक सकारात्मक कदम माना जाएगा। दूसरों के बजाय अपने आप से तुलना का नियम बनाएं तो आत्म विकास की संभावना बढ़ती है। दूसरों को कोसते रहने से हम आत्मसंतोष से दूर हो जाते हैं। जब हमारे मन में सार्थक इच्छाएं उठती हैं तो हम उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा होने से हम तृष्णा, वासना, ईर्ष्या और द्वेष के जंगलों में नहीं भटकेंगे। हमें हमेशा सुख की अनुभूति होती रहेगी।